और दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे नाम करके जो टैरिफ लगाया था, अब उसे यूएस कोर्ट ने डिसीजन दिया है और ब्लॉक कर दिया। देखें और डिटेल में इसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे जो ट्रंप ने टैरिफ टैरिफ खेल रखा था, आज यूएस फेडरल कोर्ट ने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे आप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो टैरिफ लगना ही नहीं चाहिए। आपकी जो पावर प्रेसिडेंशियल पावर है ना, आप उससे ऊपर जाके आपने ये गेम खेला है और ये टैरिफ लगाया है। और किन कंट्री पे टैरिफ लगा था? ये उन कंट्री पे टैरिफ लगा था जैसे यूएस किसी कंट्री को 100 का माल बेच रहा है और उस कंट्री से वो 200 का माल ले रहा है, तो नेट नेगेटिव हो गया ना, तो उनके ऊपर टैरिफ लग रहा था। लेकिन अब कोर्ट ने ऐसे कह दिया कि भाई ये तो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम नहीं करा है, अपने प्रेसिडेंसी अथॉरिटी से एक्सीड होकर आपने काम करा है। तो ये बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप को। अब ये जो लॉ सूट है किसने फाइल करी थी? ये स्मॉल बिजनेस ने फाइल करी थी जो यूएस के अंदर है, 5 स्मॉल बिजनेस ने, क्योंकि वो भी परेशान है यार। भाई यूएस जो है मेन तो इंपोर्टर ही है, और अब जब इतना टैरिफ लग जाएगा, जिन कंट्रियों से परचेज करना है उस पर टैरिफ लग जाएगा, तो अल्टीमेटली बियर तो कंज्यूमर को करना पड़ेगा। और कंज्यूमर बिजनेसमैन सामने आए और उन्होंने ये केस फाइल करा और इस केस में इन्हें मिल गई ये जीत। अब देखिए आगे चल के, तो ये जो लीगल पॉइंट हम कहते हैं कि ये जो एक एक्ट है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसको इसमें साफ कह दिया कि ये परमिट नहीं करता जी कि आप टैरिफ लगाएं। अगर इकोनॉमिक स्थिरता को इन्होंने कह दिया कि ये इमरजेंसी क्राइसिस नहीं है जो आप इसका इस्तेमाल करके कह दीजिए टैरिफ लगा दें। यूएस ट्रेड डेफिसिट जो है मीट आउट नहीं करता लॉ थ्रेशोल्ड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर आपका 36 ट्रिलियन का डेफिसिट है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि नेशनल इमरजेंसी हो गया है। ये तो आपने खुद ही अपने ऊपर 36 ट्रिलियन का लोन कर रखा है, और ये अभी से थोड़ा है, ये तो काफी टाइम से। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होएगा, ही तो एकदम से तो कम ही हो जाएगा। इसे नेशनल इमरजेंसी ना कहें, कोर्ट ने साफ कह दिया। और आगे जो ट्रंप सरकार है, ट्रंप सरकार ने भी कह दिया, इन्होंने भी रिस्पॉन्स करा कोर्ट के जजमेंट को, कहा जी ये तो अनइलेक्टेड जज हैं, हम तो इलेक्टेड पार्टी हैं और हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम यूएस के इंटरेस्ट का। भाई मुझे तो पता नहीं वहां का जो बंदा है, जिन लोगों ने केस फाइल करा है, वहां के जो बिजनेसमैन है, वहां के जो कंज्यूमर है, एट प्रेजेंट तो वो कह रहे हैं कि इस टैरिफ से उनको जो 100 की चीज मिलनी है वो 200 की मिलनी चालू हो गई थी, और उससे इन्फ्लेशन आता तो शॉर्ट रन में तो चीजें खराब हो रखी थी, लॉन्ग रन में हो पाती नहीं हो पाती वो बात की बात है। आगे देखते हैं कि ये तो चलो क्लियर हो गया कि वॉयलेट करता है, तो ये जो है वॉयलेट कर दिया फेडरल लॉ ने कि भाई ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसे जो है स्टॉप कर दो। ठीक है जी। और ये 5 जो बिजनेस स्मॉल बिजनेस वालों ने ही इससे केस डाला था। आगे बात करते हैं कि कोर्ट सस्पेंडेड ब्रॉड रेंज ऑफ ट्रंप ऑर्डर, सस्पेंड कर दीजिए कुछ ऑर्डर को कि भैया ये जो ग्लोबल फ्लैट टैरिफ लगाया इसे बंद करो, एलिवेटेड चाइना पे लगाया इसे बंद करो, ये फिनाइल रिलेटेड टैरिफ चाइना कनाडा मैक्सिका बंद करो। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आप ट्रंप ओवर स्टेप्ड हिज अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। आप अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं ना, तो आपके इतनी पावर नहीं थी कि आप इस वाले एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर आप लगा सकते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं बैठे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जाएंगे यूएस सुप्रीम कोर्ट में, आपने जो पास कर दिया, हम इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। और अब देखते हैं जब ये अपील करेंगे तब पता चल पाएगा कि लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ठीक है या फिर जो बिजनेसमैन ने फाइल करा केस वो ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यार ये टैरिफ है ना, ग्लोबल ट्रेड फ्लो और यूएस की इकोनॉमिक में जो ना नेगेटिव इंपैक्ट तो आ ही रहा था। और इसके अगेंस्ट अगर कहें कि जो स्मॉल ट्रेडर है, उनके वकीलों ने क्या कहा, एक तो ये बता ही दिया कि ट्रेड डेफिसिट कोई इमरजेंसी नहीं है अंडर दिस एक्ट, और ये
नॉट ऑथराइज ब्लैंकेट टैरिफ, ऐसे नहीं आप जो मर्जी टैरिफ उठा के लगाना स्टार्ट कर दें। ये एक तरह से टैरिफ इफेक्टिवली एक्टेड ऑन अनऑथराइज्ड टैक्स ऑन अमेरिकन कंज्यूमर। आप टैरिफ लगा रहे हैं यार, मतलब 100 का माल बाहर से 50 का टैरिफ लग जाएगा, तो आपके पास आके वही माल कंज्यूमर को पहले 100 देने पड़ रहे थे, अब 150 देने पड़ रहे हैं, तो कंज्यूमर की रेंट बच रही थी अल्टीमेटली। हाँ, जो सेलर है, इंपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर है, उनकी तो हो रही है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनको दिक्कत आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली दिक्कत अमेरिका में ही आ रही थी। तो ये डिसीजन आया है और देखते हैं आगे इसका क्या इंपैक्ट होता है। साथ में कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि एलन मस्क ने भी, जिनको डॉज डिपार्टमेंट का स्पेशल गवर्नमेंट इंप्लॉय बनाया गया था, उन्होंने आज रिटायरमेंट ले लिया 28 मई को, और उन्होंने थैंक यू वगैरह कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। मुझे तो लग रहा है कि उन्हें पहले ही दिख गया कि अब कुछ भसड़ होने वाली है, गोटी कल्टी मार, और वो फटाफट निकल ली, क्योंकि एलन मस्क जिनकी टेस्ला कंपनी है, अभी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए 25 करोड़ डॉलर दिए थे डोनेशन, और ये इनकी हेल्प से ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। लेकिन बाद में इन दोनों के अंदर ही मतभेद आते हुए दिखे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने जिस तरह से टैरिफ का गेम खेला, क्योंकि टेस्ला की गाड़ियां चाइना में बनती है, और जब चाइना पे इस तरह का टैरिफ लगा तो एलन मस्क की गाड़ियां चाइना से ही इंपोर्ट हो रही हैं, तो वो भी इसको हिट नहीं झेल पाए। और टेस्ला अभी जो लास्ट जो रिजल्ट आया है उसमें टेस्ला का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, प्रॉफिट अच्छा नहीं जनरेट कर रहा उन्होंने, जबकि चाइना कंपनी जो BYD है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहां एक तरह से मान लीजिए कि एलन मस्क को समझ में आ गया भाई, राजनीति से थोड़ा दूर रह के धंधे पे ध्यान करना भी ज्यादा जरूरी रहेगा, नहीं तो कहानी हाथ से निकल जाएगी। तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिए एज ए स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो डॉज के डिपार्टमेंट के बने थे, जिसका काम था कि सरकार को जो फालतू खर्चे हैं उससे कटौती करवाना। ऑल्दो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, कुछ खास दिखा नहीं, और इनका टेन्योर 130 दिन का था, मई में खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही अलविदा बाय बाय कर दिया। तो ये है मस्क की कहानी। आगे अगर कुछ और बात करें तो अभी थोड़ा सा ये भी चल रहा है कि स्टूडेंट वीजा को सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेट करेंगे। यूएस के अंदर जो स्टूडेंट वीजा लेके बैठे हैं, अगर वो एंटी नेशनल दिखा तो उनकी घर वापसी करी जाएगी, या उनको स्टूडेंट वीजा दिया ही नहीं जाएगा। उनका साफ कहना है भाई, आ रहे हो तो पढ़ लो, पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज अगर आपको ऐसी लगती है कि आप मेरी बातों से सहमत हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा, अगली न्यूज पे चलते हैं कि ओला का तो होला होला डेंजर में आ रहा है। ओला जो है, जो पहले 50% मार्केट शेयर रखती थी टू व्हीलर के अंदर, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब इसका घट घट के कितना हो गया, 20% शेयर हो गया। 2023 के अंदर लार्जेस्ट थी, 50% शेयर था, लेकिन अभी तीसरे नंबर पे आ गई। पहले नंबर पे कौन है? टीवीएस, फिर बजाज, फिर ओला। इसके पिछले 1 साल में सेल्स वॉल्यूम में 60% की गिरावट आई है। वैसे तो सेक्टर स्लो ही है, लेकिन इतना स्लो नहीं है जितना इसको स्लो आ गया, 1 नंबर से 3 नंबर पे आ गया। 50% शेयर था मार्केट का, इसके सीधे 20% आ गया, 30% खत्म हो गया। किन्होंने कहा लिया? तो ये थोड़ा सा दिक्कत इसलिए भी आ रही है, ऑपरेशनल और रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस कर रहा है ये। भावेश अग्रवाल ने कहा था कि भाई अर्निंग कॉल के अंदर कि भाई 50,000 यूनिट अगर हम बेचेंगे तब हम प्रॉफिट बना पाएंगे ऑपरेशनल लेवल पे, और जबकि अभी प्रैक्टिकली वो इसके आधे से भी कम बना पा रहे हैं, तो प्रॉफिट तो भी हो ही नहीं रहा कंपनी को। सेबी ने, और थोड़ा सा विवादों में भी चल रहे हैं, सेबी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी लगा रखी है, क्योंकि जो इन्होंने वॉल्यूम ऑफ सेल्स के फिगर दे रखे हैं वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भ्रमित कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को कि देखो मैं तो इतना सेल कर रहा हूं, लेकिन जब एक्चुअल में जाके देखना तो सेल्स के नंबर कम है। तो वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और थोड़ा कस्टमर भी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं इनके स्कूटर से, तो सर्विस को लेके दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं इसके ओला का क्या होता है। अच्छा, एक और अच्छी बात, आगे चलते हैं, एक और अच्छी बात आई है। फिलीपींस ने अब ट्रेड पॉलिसी में करके इंडिया को कह दिया ऑन अराइवल वीजा ले लो भैया, कोई आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे थाईलैंड है, आप थाईलैंड की तरह आप भी हमारे देश आए और ऑन अराइवल वीजा ले जाएं। और ये तब हुआ है जब उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल बेची गई थी। चलिए जी, तो अच्छे
रिलेशनशिप बन रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया फिलीपीन कंट्री के साथ भी इंडिया के, और इन छोटी कंट्रियों को अब इंडिया अपने डिफेंस के प्रोडक्ट भी बेच रहा है। तो ये एक इंडिया की कामयाबी ही है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और भी है, ये जो कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, इस वर्डिक्ट को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है और गोल्ड के दाम जो है गिरे हैं, और ये जो है मार्केट में डॉलर बढ़ा है। क्योंकि तो गोल्ड के दाम तभी गिरते हैं जब मार्केट सहम जाती है, लोग ज्यादा मतलब एग्रेसिवली रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, सेफ बेट पे जाना चाहते हैं। तो लेकिन अब इस तरह का जैसा कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि भाई ये टैरिफ अवैध है, ऑल दो ट्रंप ने इसे अपील करने के लिए कह दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन फॉर द मोमेंट लोगों को लग रहा है कि यार ठीक है, अब सब कुछ ठीक सा हो रहा है और अब तो चलो भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। तो गोल्ड अभी फिलहाल वापस बैक टू ट्रैक जा चुका है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी इसमें से आप मेरे से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो प्लीज कमेंट में लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।